कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल उपनेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अभी मामले में हेमंत कटारे के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला देता है उसे हम स्वीकार करेंगे। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। जो भी जांच हो निष्पक्ष हो, राजनीति से प्रेरित न हो। तो हेमंत कटारे के मामले को लेकर यहाँ ये खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर फिर से जांच के आदेश दे दिए हैं और कोर्ट के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अभी इस मामले में हेमंत कटारे के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सिर्फ आरोप लगाने का यहाँ काम करती है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो भी फैसला देता है उसे हम स्वीकार करेंगे। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। जो भी जांच हो निष्पक्ष हो, राजनीति से प्रेरित जांच न हो। मध्य प्रदेश के पन्ना से बेहद हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर बाल कल्याण समिति के फैसले की वजह से एक रेप पीड़िता दोबारा दुष्कर्म का शिकार हो गई। नियमों को ताक पर रखते हुए बाल कल्याण समिति ने पीड़िता को उसी आरोपी के घर भेज दिया जिसने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। दरअसल पूरा मामला फरवरी 2025 का है, जहां पवई थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग को आरोपी बहला फुसला कर ले गया था और इसके बाद पुलिस ने छतरपुर से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया था और पीड़िता के बयान के आधार पर पॉक्सो एक्ट के धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भी भेज दिया था। इस दौरान पीड़िता के परिजनों ने उसे घर में रखने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता को वन स्टॉप सेंटर में आश्रय दिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि जब आरोपी जमानत पर था तो बाल कल्याण विकास समिति ने नियमों को दरकिनार करते हुए पीड़िता को आरोपी के ही परिजनों के घर भेज दिया, जिसके बाद फिर से आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जो पुलिस ने पहले 363 कायम करके उस आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, उसके बाद जो फरियादिया है उसको CWC के द्वारा जो है वो वन स्टॉप सेंटर में पहले रखा गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पे सुपुर्दगी पे आरोपी के ही परिवारजन को में से किसी एक को दे दिया गया था, जिसके बाद वो जो बच्ची है वो फिर से आरोपी के पास चली गई थी और CWC ने इसकी जानकारी दी थी और पुलिस ने जब इस जो बच्ची है इसका फिर से इसके बयान लिए गए तो पता चला कि तो फिर से घटना घटने के संबंध में पुलिस को जानकारी मिली और एक्ट के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो तत्काल मुकदमा कायम करने के लिए पुलिस बाध्य है। तो ज़ीरो पे कायमी करके इसको इसको छतरपुर भेजा गया, क्योंकि घटनास्थल छतरपुर का ही था और इसमें जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, कहीं ना कहीं बाल कल्याण समिति की गलती है कि दोबारा उसी आरोपी के यहाँ भेज दिया फिर बलात्कार कर। हाँ, ये जांच का विषय है। इसके संबंध में हमने प्रशासन को सूचित किया है, तो जैसा होगा। भिंड में भाजपा जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक तिरंगा यात्रा को लेकर रखी गई। वहीं इस मीटिंग में शामिल रहे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शिवांकर सिंह भदौरिया ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सभी युवा जरूर शामिल हो। मीटिंग में सभी कार्यकर्ता, जिला उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंत्री उपस्थित रहे। तो भिंड से खबर है, जहाँ तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई और उपाध्यक्ष ने यहां कहा कि तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हो। भाजपा जिला अध्यक्ष कार्यालय में ये मीटिंग आयोजित की, जहां युवाओं को तिरंगा यात्रा में शामिल होने को कहा गया। वहीं इस मीटिंग में कई कार्यकर्ता और पूर्व मंत्री भी उपस्थित रहे। यात्रा के निमित्त हम लोगों को कैसे कैसे कार्य करना है उसको लेकर चर्चाएं हुई और हम लोगों को मार्गदर्शन दिया गया कि इसको धरातल पे गांव-गांव में मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर किस तरीके से पूरा कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, सभी हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे इकट्ठा किया जाएगा, सभी कार्यकर्ता को लेकर
और सब जनमानस में राष्ट्रवाद को लेकर किस तरीके से हम लोग आगे चल सकते हैं, इसके तहत भी पूरी। श्योपुर जिले के बड़ौदा थाना में एक बार फिर पुलिस की सतर्कता और मुस्तैदी देखने को मिली है। थाना बड़ौदा पुलिस ने एक सक्रिय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। श्योपुर के बड़ौदा से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की सतर्कता यहां देखने को मिली है। पुलिस ने शातिर चोर गिरोह का यहां पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है और वहीं चोरी की बाइक्स को भी यहां बरामद किया गया है। 10 और 11 तारीख के दरमियान रात को बड़ौदा कस्बे से मोटरसाइकिल चोरी हुई, जिस पर फरियादी के रिपोर्ट पर मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई और जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित और एसपी साहब के मार्गदर्शन में विवेचना करते हुए और मार्गदर्शन की पताराजी करते हुए 3 मुलजिम इसमें अभी गिरफ्तार हुए हैं और 3 मोटरसाइकिल भी इसमें बरामद हुई, जिसमें अभी 10 और 11 तारीख के दरमियान जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उसकी मजमा बरामद हुई। 1 मार्च महीने की थी वो भी बरामद हुई और इसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उससे पूछताछ में 2 अन्य आरोपी और हैं जो अभी फरार हैं। उनके गिरफ्तारी पूछताछ के टाइम से एक मास्टर की भी जब्त हुई, जिसके लगा के मोटरसाइकिल छोड़ दिया। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां उमरी पंचायत के गहवत गांव में शव यात्रा को दलदल से ले जाया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आजादी के समय से लेकर अब तक मुक्ति धाम तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं बनी है, जिससे उन्हें बारिश में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पूर्व विधायक संजीव सिंह ने 2 साल पहले लोक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण मंजूर करवाकर ठेकेदार से मिट्टी भी डलवाई, लेकिन सड़क अब तक यहां नहीं बन पाई है। वहीं पूर्व विधायक संजीव सिंह ने ग्रामीणों की समस्या को शासन प्रशासन से अवगत कराने की बात कही। तो भिंड से खबर है, जहां शव को दलदल से ले जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। चुनाव से पूर्व वो जो गहवत वाली सड़क है, पूरा गांव उससे बहुत परेशान था, तो हमने लोक निर्माण विभाग से उस सड़क को मंजूर कराया और उसका विधिवत भूमि पूजन किया और कार्य भी प्रारंभ हो गया था उसके बाद, और कुछ मिट्टी का भी काम हुआ। लेकिन फिर चुनाव आ गए और चुनाव के बाद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा एक नहीं है कि कई सड़कें हैं जिनको हमने मंजूर कराया था, वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, इनका काम भी प्रारंभ करा दिया था, वो अधूरे पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। पन्ना जिला चिकित्सालय एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। अजयगढ़ तहसील के ग्राम बेराहा निवासी एक महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई और साथ ही पेट में पल रहे नवजात की भी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने तत्काल जांच के निर्देश दे दिए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैं उसको अभी डॉक्टर नामदेव जो यहाँ पे महिला चिकित्सक है उनसे किया था, तो उन्होंने हमको बताया कि वो ऑलरेडी पहले से उनको कार्डिक प्रॉब्लम थी और सीवियर निमोनिया था, 4-5 महीने के करीब उनका पेट से थी वो। और हमने पूछा कि रिफ़र क्यों नहीं किया, तो बोले कि जल्द तुरंत ही 1-1.5 घंटे के अंदर ही उनकी डेथ हो गई है, सीवियर फॉर्म में निमोनिया। पूरी घटना हम आकर के पर्चा कटवाए हैं, वहाँ पीछे गए हैं, जो का नाम है उसका मीना बैठती है वहाँ, उसको हमने जाकर के दिखवाया है, यहाँ पर्चा लेके आए हैं। यहाँ जब पर्चा दिया है तो ये मैडम कह रही है कि तुम जहाँ से लिखवाए हो वहीं से रेफर बनवाओ। तो फिर पर्चा के लिए हमने वहाँ उसको छोटे भाई को भेजा है, तो वहाँ से उसने फ़ोन लगाया है कि रेफर वहीं से बनेगा सरकारी अस्पताल से। फिर इसके बाद उन लोगों ने पर्चा कम से कम आधा घंटा पर्चा अपने पास में रखी है। फिर इसके बाद भेजा है कि तुम यहीं से पर्चा बनवाओ जब भर्ती वाला। फिर हम पर्चा कटवाने चले गए हैं। फिर हम जब पर्चा दिए हैं, जब आधा घंटा का लेट हो गया है, हमारी बात ही नहीं सुन रही है। फिर जब उसने सुना है, फिर उसने जांच लिखी है, फिर जांच लेकर के गई हैं।
और जांच लेके गए हैं, दुर्घटना हुई थी। और रेफर के लिए हर बार बोले हैं, जो उतना ही खड़े हैं, हर बार बोलते हैं, 2 मिनट में बोलते हैं कि रेफर बना दो हमारा। इनकी लापरवाही से, डॉक्टरों की? हाँ, डॉक्टरों की, पूरी डॉक्टरों की लापरवाही से। हमने 50 बार उनसे बोला है, लेकिन एक बार नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। क्या बोला? रेफर के लिए रेफर नहीं बना रही थी। हाँ, 50 बार उनसे बोला है मैंने। तो बच्चे की भी मौत हो गई? दोनों की। पेट में था क्या बच्चा? पेट में बच्चा 7 महीने का बच्चा था, उसकी भी हो गई? कोक्स की भी हो गई। ना कोई जांच की है, ना कुछ किया है, ना इंजेक्शन लगाए, ना दवा दी, केवल पलंग में पार दिया है, ना कोई सुन रहा है। और जब खत्म हो गई है, जवाला लेके आए। और अब खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से है, जहां कावड़ यात्रा का आयोजन हुआ, जो चिड़िया पानी के हनुमान मंदिर से शुरू होकर अमरावती रोड पर स्थित खड़कोट के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुई। बता दें कि यात्रा का आयोजन जनपद पंचायत के अध्यक्ष प्रदीप पाटिल ने करवाया है। पाटिल ने कहा कि पाटिल ने महादेव का जलाभिषेक किया और पूजा कर जनता की सुख समृद्धि की कामना की है। हमारे हिंदू धर्म में कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारी सुमित्रा भाभी जी ने मऊपाल से एक यात्रा निकाली है, जो 4 जगह को प्रस्थान कर गुप्तेश्वर पर उनका समापन होगा। उसी प्रकार हमारे प्रदीप पाटिल जी जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके द्वारा भी पिपरी से गुप्तेश्वर तक के एक यात्रा का आयोजन किया गया है, उनके द्वारा भी वहाँ समापन किया जाएगा। उनका पिछड़ा मोर्चे की ओर से खड़कोट ग्राम में खूब स्वागत किया गया। साथ ही हमारे साथ में महिला मोर्चे के अध्यक्ष किरण रायकवाड़ जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री सुधा चौकसे जी एवं समस्त पार्टी के कार्यकर्ता बंधु उपस्थित थे, और साथ ही हमारे क्षेत्र की वरिष्ठ एवं मातृशक्ति उपस्थित थी। उनके द्वारा सभी श्रद्धालुओं का स्वागत और अभिनंदन किया गया। भिंड जिले की खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम जिले भर में कार्रवाई करने के लिए एक चर्चित समिति प्रबंधक की गाड़ी का इस्तेमाल करती हुई देखी गई। यह गाड़ी समिति प्रबंधक एवं पेट्रोल पंप संचालक अकोड़ा निवासी कैलाश सिंह कुशवाहा की थी, जो बरकला में सहायक सचिव के पद पर भी पदस्थस्थ है। अब सवाल ये उठता है कि जब पेट्रोल पंप मालिक एवं समिति प्रबंधक की गाड़ी से ही खाद्य आपूर्ति टीम कार्रवाई करेगी, तो समिति प्रबंधक और पेट्रोल पंप संचालक को कितना लाभ होगा और अधिकारियों को बैकडोर से कितना धन प्राप्त होगा। सर, ये गाड़ी है जिसमें सारा आपका स्टाफ घूम रहा है और सर कार्रवाई कर रहा है सर पूरे जिले में, और मुझे नहीं लगता, और मेरे पास वीडियो है सर इसके। आप क्या कहेंगे सर इसमें? संभवतः किराए पे बुलाई। पेट्रोल संचालक कोई गाड़ी किराए पे नहीं देता सर। वो गाड़ी किराए से लेनी थी तो ट्रेवल से ले ली जाती। पेट्रोल पंप संचालक मेरे पास अन्य वीडियो भी है सर। विभाग के पास कोई भी गाड़ी नहीं है, संभवतः किराए से बुलाई गई। और सर गाड़ी तुरंत की तुरंत पेट्रोल पंप की तरफ चली गई। कैलाश राजावत की गाड़ी थी। मेरी ड्राइवर से भी बात हुई। इस संबंध में ड्राइवर भी सर मना कर रहा है। ड्राइवर का कहना है, मेरी ड्राइवर से भी बात हुई, उसका भी वीडियो। ड्राइवर का कहना है कि मेरी गाड़ी कोई किराए पर नहीं थी, मैडम ने बुलाई थी, हम कार्रवाई के लिए साथ लेके गई थी। खाद्य विभाग को कोई गाड़ी आवंटित नहीं।